24 घंटे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के युवाओं के नाम 2 संदेश ने कांग्रेस समेत समूचे विपक्ष की अगर बात की जाए तो उनको सदन में घुसने के लिए मजबूर तो यहां पर कर दिया, लेकिन कांग्रेस सदन में दाखिल होने के बावजूद अपनी 3 मांगों पर अड़ी रही, जबकि सरकार इस पूरे मुद्दे पर पूरी गंभीरता के साथ चर्चा करने के लिए तैयार नजर आई। मैं राहुल गांधी जी से अनुरोध करता हूं, आप अपने कांग्रेस पार्टी के साथियों को थोड़ा समझा दीजिए और बाकी कई पार्टीज के एमपीज भी निजी तौर पर सबने अपना मत रखा है कि चर्चा होना चाहिए। इससे कहा कि हमें चर्चा करनी है। जब मैं उसका जवाब देना चाह रहा था, फिर मुझसे माइक ले लिया, मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं दी। क्या किसी बच्चे ने फास्ट ट्रैक कोर्ट की कोई मांग रखी थी? क्या किसी छात्र स्टूडेंट ने रखी थी? क्या किसी राजनीतिक पार्टी ने, ऑपोजिशन पार्टी ने रखी थी? जिन बातों को लेकर मांग ही नहीं है देश में, उनको प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं। ऐसा बिल आएगा जिसमें कि पेपर लीक करने वालों की रूह और पीढ़ियां कांप जाएगी। युवा साफ साफ बोल रहे हैं कि शिक्षा मंत्री इस्तीफा दो, और यहाँ पर भाजपा बोल रहे हैं कि शिक्षा मंत्री ने लाजवाब काम किया। हम युवा जनप्रतिनिधि हैं, हम भी बहुत दुखी हैं क्योंकि विपक्ष पूरी तरीके से युवा के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है। अब एक तरफ जहां छात्र एजुकेशन सिस्टम में सुधार की मांग को लेकर सड़कों पर उतरे हुए हैं, तो वहीं विपक्षी पार्टियां भी इस पूरे प्रदर्शन के सहारे पॉलिटिकल बूस्ट लेने की तैयारी कर रही हैं। विपक्ष के नेता राहुल गांधी छात्रों के मुद्दे पर सरकार को घेरने के लिए पूरी तरह से चक्रव्यूह अब तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए राहुल गांधी ने सरकार के खिलाफ चक्रव्यूह की बिसात प्रोटेस्ट के दौरान छात्रों पर हुए लाठीचार्ज को बना दी है। फ्यूचर पे गोली चलाएं, लाठी मारें, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। और तीसरी मांग कि नरेंद्र मोदी जी जो पूरे सिस्टम के ऑपरेटर हैं, वो ऐसे जैसे हजारों युवाओं से माफी मांगे। राहुल गांधी जहां एक तरफ छात्रों के आंदोलन से पॉलिटिकल माइलेज लेना चाह रहे हैं, तो दूसरी तरफ छात्र आंदोलन को लीड करने वालों का कहना है कि इस लड़ाई में उन्हें विपक्ष की जरूरत नहीं है। जैसे कि मैंने कहा, हमारा आंदोलन ये पूरे देश भर के युवाओं का आंदोलन है, अपोजिशन पार्टियों का आंदोलन नहीं है। और इस आंदोलन को देश के युवा आगे बढ़ाएंगे और यह आंदोलन कहीं से भी कमजोर नहीं पड़ेगा। यानी कि छात्र अपनी इस लड़ाई से विपक्ष को कोई फायदा उठाने का मौका नहीं देना चाहते। इधर सोनम वांगचुक के अनशन तोड़ने पर विपक्षी नेताओं ने उनको लेकर भी तेवर बदल दिए हैं। यहां तक कि कांग्रेस के नेताओं ने अन्ना हजारे 2.0 तक करार दे रहे हैं और उन पर अब सरकार के साथ बंद कमरे में डील करने तक का आरोप लग रहा है। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद तो यहाँ तक कह गए कि वांगचुक अनशन तोड़ने के बाद ऐसे खामोश हो जाएंगे जैसे अन्ना हो गए थे। अन्ना पार्ट 2, 12 साल अन्ना खामोश हो गए, अब वांगचुक साहब खामोश रहेंगे। ये कुछ नहीं है इसके अलावा। हमें तो पहले दिन से पता था, कल डील कर रहे थे आप सरकार के साथ, कोई छात्र भी था क्या वहाँ? सोनम वांगचुक का अनशन तोड़ना विपक्ष को इतना अखर रहा है कि वांगचुक को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने जेपी नड्डा के हाथ से अनशन तोड़ने पर कहा, ऑप्टिक्स नाम की भी कोई चीज होती है, अनशन तोड़ना ही था तो किसी और के हाथ से तोड़ लेते। उधर सरकार ने पेपर लीक पर विपक्ष की घेराबंदी का जवाब दिया और चर्चा से भागने का आरोप लगाया। देश के सामने में अब हम चर्चा नहीं करके बहाना बनाएंगे तो ये अच्छा संदेश नहीं जाएगा।